नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां आती रहती थी। इसके बावजूद उसने कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। वही उसी गांव में एक और आदमी शामू भी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन स्वभाव से लालची और अहंकारी था। शामू ने कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं की और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। वह रामू को अक्सर तंग करता था और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। शामू के पास कई नौकर और संसाधन थे, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वह सिर्फ अपने धन को बचाने में लगा रहा। दूसरी ओर रामू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की मदद की। वह अपनी छोटी सी नाव में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर गांव के लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे बहुत सम्मान दिया और उसके लिए सहायता की व्यवस्था की। दूसरी ओर शामू के अहंकार और स्वार्थ के कारण उसका सारा धन बह गया और वह अकेला रह गया। अब वह उसी गरीब स्थिति में आ गया जिस पर वह कभी हंसा करता था। इस घटना ने शामू की आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिल चुका है। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से हमेशा अच्छे कर्म करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को सम्मान और सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को अंततः अपने कर्मों का कड़ा फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा सही और नैतिक काम करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अटल सत्य है। अच्छे कर्म करना जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना ही चाहिए। अच्छे कर्म का मतलब है कार्य जो दूसरों के भले के लिए होते हैं और जिनसे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अच्छे कर्म करने के कुछ तरीके। दूसरों की मदद करना। जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी। हर स्थिति में सच्चाई का साथ देना और ईमानदार रहना भी अच्छे कर्मों में आता है। प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की देखभाल और उसे सुरक्षित रखना भी एक महत्वपूर्ण अच्छा कर्म है। सम्मान और दया। सभी के प्रति सम्मान और दया का भाव रखना, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्तर के हो। समाज सेवा। जरूरतमंदों की सहायता करना, गरीबों को भोजन, कपड़े या शिक्षा उपलब्ध करना भी अच्छी कर्म है। स्वयं को सुधारना, आत्मचिंतन करना और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना भी एक अच्छा कर्म है। अच्छे कर्मों का फल अक्सर समय के साथ मिलता है। ये न केवल समाज और दूसरों के जीवन में खुशियां और सुधार लाते हैं, बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन में भी शांति, संतोष और सम्मान का कारण बनते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कहावत भी इसी पर आधारित है। अच्छे कर्म करने के लिए सबसे पहले खुद को प्रेरित रखना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपके छोटे छोटे अच्छे कार्य किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो यह आपको और अधिक अच्छे करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सकारात्मक सोच बनाए रखना और हर चीज में अच्छाई खोजने की कोशिश करना आपको अच्छे कर्म की ओर ले जाएगा। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य न केवल दूसरों की मदद कर रहा है, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। परोपकार के कार्य जैसे कि किसी भूखे को भोजन देना, अनाथ बच्चों की शिक्षा में मदद करना या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना
सभी अच्छे कर्म ही है। नैतिकता का पालन करना, जीवन में नैतिकता का पालन करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी कार्य दूसरों के लिए लाभदायक और समाज के लिए हितकारी हो। सही और गलत के बीच अंतर करना और हमेशा सही रास्ते पर चलना अच्छे कर्मों का मूल आधार है। आत्मसंयम, आत्मसंयम भी अच्छे कर्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं, गुस्सा और अहंकार पर काबू रखना। जब आप आत्मसंयम रखते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना अच्छे कर्मों की दिशा है, एक बड़ा कदम है। जब आप किसी के दुख या परेशानी को समझते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपको भी आंतरिक खुशी और संतोष देता है। छोटी छोटी अच्छाइयाँ, हर दिन छोटे छोटे अच्छे कार्य करने की आदत डालें, जैसे किसी की मदद के लिए दरवाजा खोलना, किसी को रास्ता दिखाना या किसी की प्रशंसा करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म मानव जीवन के आधारभूत सिद्धांत है जो व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान का साथ मिलता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। भगवान हमेशा धर्म का पालन करने वालों का साथ देते हैं और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए भगवान रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाते हैं और उन्हें जीवन में सफलता और शांति प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के निकट होता है। भगवान का साथ मिलने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता है उसे न केवल समाज में सम्मान मिलता है बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब हो, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहे भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होता है, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जीवन में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवश्य निकल कर आता है जो उस व्यक्ति विशेष को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, फिर चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, वो हमें भुगतना अवश्य पड़ता है, जिसके चलते अक्सर हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होते हैं। हमारे हाथों की रेखाएं हमें वहां तक भेज ही देती है जहां तक जाना होता है, किंतु हमारे कर्म हमें वहां तक ले जाएंगे जहां हमें जाने की इच्छा होती है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए हो तो उनका परिणाम और भी अच्छा होता है। इस संसार में और हमारे जीवन में घटित हो रही घटनाओं और बदल रही परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम उन्हें घटने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में जिस वस्तु पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण है या हो सकता है तो वो है हमारे अपने कर्म। यह मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनके कर्म स्वयं उनके वश में होते हैं। हम उन्हें सुधार या बिगाड़ सकते हैं। हमारे जीवन की दिशा और दशा कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम इन्हें ठीक कर देते हैं तो न केवल हमारी सोच अच्छी हो जाती है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है।
प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है, उसे भाग्यशाली बनाते हैं उसके कर्म। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने स्थान पर, अपने रूप पर या अपने कुल पर गर्व नहीं करना चाहिए। उसे अगर गर्व करने की जरूरत ही है तो केवल अपने कर्म पर गर्व करे, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के साथ देते हैं जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जीवन में सब कुछ विपरीत ही होता चला जा रहा है। हम चीजों को, परिस्थितियों को जितना भी संभालने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। हमारा मनोबल अंदर से टूटता सा प्रतीत होने लगता है। इन परिस्थितियों में हमारे अपने भी साथ छोड़ दे जाते हैं। अंदर ही अंदर हम दुखी भी हो जाते हैं। लगने लगता है कि क्या फायदा इतने दिनों के अच्छे कर्मों का, या फिर सबके साथ किए अच्छे व्यवहार का क्या फल मिला है हमें। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनके द्वारा किए गए हमारे जख्मों की सफाई पर कभी कभी हमें उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं। हमें लगता है कि वह हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे कष्टों की ओर उनका ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। भगवान हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसी के हिसाब से हमारे साथ घटनाएं घटित होती जाती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान हमें विकट परिस्थितियों और बुरे इंसानों से दूर कर ही देते हैं। अब भले इस दूरी को लाने के कर्म में हमें कुछ और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, अंततः हमें भगवान उन गंभीर दुखद परिस्थितियों से बाहर निकाल ही देते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हो। ऐसा नहीं कि हम खराब कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे। अपने कर्मों को अच्छे रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जीवन का फल कर्मानुसार मिलता है, धर्मानुसार नहीं। धर्म जो भी हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म का सारा दारोमदार अपने कंधों पर होता है और फल का सारा दारोमदार ऊपर वाले के हाथों में होता है। इसलिए कर्म को पूजा माना जाता है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन बहुत सुंदर है। सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें हमें पहले ही प्राप्त हो जाती है। हालांकि अधिकांश लोग जीवन के इस पहलू को नहीं समझ पाते हैं और बुरे तरीकों का पालन शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूजा की तरह ही लेना चाहिए। जिस तरह पूजा करते समय हम उसमें किसी तरह का कोई घालमेल या मिलावट नहीं करते हैं, बिल्कुल समर्पण और पूर्ण शुद्ध मन के साथ हम पूजा करते हैं, उसी तरह हमें अपने कर्मों को भी पवित्र और बिना किसी मिलावट के रखना चाहिए। तभी हमें शांतिपूर्ण मन और आत्मा और एक सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह हमें जीवन का असली आनंद तो देता ही है, साथ ही हमें महानता की ओर ले जाता है। काम ही जीवन का सच्चा सार है, जो महान विचारों को दिमाग में लाता है और लोगों को महान व्यक्ति बनाता है। कर्म वास्तव में मनुष्य की पूजा है, क्योंकि कर्म के बिना वह पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह सकता। यह हमारे कर्म ही है जो हमें नई पहचान, नया चेहरा और जीवन को एक अर्थ देता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए उनका मन ही मंदिर हो जाता है। हमें अपने कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही उच्च कर्म करने चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे कर्म की आयु कितनी है, क्योंकि ओक का पेड़ वर्षों तक जिंदा रहता है, लेकिन जब तक यह नीचे गिरता है तो इसकी लकड़ी खोखली होती है और हमारे लिए बिल्कुल भी बेकार होती है। आलसी और बेकार बैठे लोगों के पास भगवान भी नहीं जाते मदद के लिए। हमारे कर्म ही हमें नित्य जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं। काम करने से हमारे शरीर और दिमाग का भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है, जो कि हमारे जीवन में वास्तविक आनंद लाता है। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है। वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें।
कर्म कहता है कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब सीमित समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। तो जब तक साथ है तब तक जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कर्म ऐसे करो कि ईश्वर से नजर मिलाने में शर्म ना आए। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं मात्र शरीर को धोती है। यह सब कर्म का खेल है जो लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जो चीज तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर भी निशान रह जाता है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वही शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं।